परमेश्वर गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च द्रवण तमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार जय सेवक नर होते भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विगणन तासे सर परम में आप प्रकट इस जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। आज 2 जनवरी 2022 वार रविवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दो 2022 आ गया है। कुछ बदला नहीं है, सिर्फ डेट बदल गई। डेट बदल गई, सन बदल गया, लेकिन क्या हम बदलेंगे? हम अपनी आदतें चेंज करेंगे? जो समय आ रहा है, बड़े खुश होते हैं हम, नया साल मनाते हैं, क्लबों में जाओ, इधर करो उधर करो, सब कुछ करो और नया साल मनाते हैं, खुश होते हैं। कि भाई नया साल आ गया, पुराना चला गया। पूरे साल में आप सोचिए आपने क्या क्या किया। ये बड़ा सोचने का विषय है। पूरे साल के अंदर आप हर महीने का, इससे अगर आप हर महीने का अच्छी बुरी यादें जनवरी से स्टार्ट करें, 2021 से अच्छी बुरी यादें, अच्छे बुरे कर्म, उसकी एक डायरी बनाएं, संक्षिप्त में एक लाइन लिखें कि जनवरी के अंदर आपको क्या क्या याद है और फरवरी में क्या क्या आपके साथ घटनाएं हुई और आपने क्या क्या काम किए। इसी तरह 12 महीने का एक संक्षिप्त सा अपना उस साल का परिचय बनाइए कि मैंने 12 महीने में किसी के लिए कुछ अच्छा किया, तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। आपका भविष्य क्या होगा ज्योतिष नहीं बताएगा, अखबार की राशियां नहीं बताएंगी। उनका तो एक प्रोसेस है ग्रहों का, वो अपने अपने घरों में जाते हैं, अपने घरों में बैठते हैं, कोई 9वें ग्रह में, कोई 10वें ग्रह में, कोई शनि आ गया, कोई ये आ गया। अगर हमने धन राशि वाले ने अच्छे कर्म किए होंगे तो ग्रह हमारे साथ कुछ नहीं करने वाले। वो अपनी स्थिति के साथ, वो उन्हीं की स्थिति के साथ चलते हैं। उन ग्रहों का अपना खेल है, उनका असर नहीं हो सकता अगर हमने अच्छे काम किए होंगे तो। सब ज्योतिषों के, मैंने बड़े बड़े ज्योतिष, बड़े बड़े जो हस्तरेखा देखने वाले, बड़े बड़े पत्री पढ़ने वाले, लगभग करीब इसी दौरान के अंदर 2019 से लेकर आज तक की डेट के अंदर करीब मैं 15 ज्योतिषों से मिला हूंगा जो नामी हैं इंडिया के। और एक हमारे मिलने वाले हैं, वो अपने शादी के लिए थोड़ा डाउटफुल हैं। उन्होंने करीब नहीं तो 100-150 ज्योतिषों से मिले होंगे। एक भी परफेक्ट
नहीं बता पाया कि क्या करना चाहिए। बताओ, कोई भी उसको ज्ञान नहीं दे पाया उसको कि भाई शादी कर लो, ठीक रहोगे नहीं रहोगे। कोई पत्री मैच नहीं कर पाया उसकी। सभी ज्योतिष जो हैं असमंज में रहे। अभी भी वो कई ज्योतिष जो हैं डाउटफुल हैं। किसी के पास कुछ भी सही बात नहीं है। तो आप बताइए, ज्योतिषों के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। आप 1 साल के अपने कर्म लिखते रहो और अपने आप नंबर देते रहो कि 100 नंबर में से हर महीने के 10 नंबर सेट करो और 10 नंबर में से आप अपने उस महीने में अपने आप को कितने नंबर देते हो अच्छे कामों के लिए, अच्छी सोच के लिए, अच्छे विचारों के लिए। कि मैंने जो है, अगर आपको 4 नंबर भी मिलते हैं 10 में से अच्छे काम करने में से, तो मैं बहुत बढ़िया मानूंगा आपको। 33% नंबर वाला पास होता है। हमारे जमाने में 100 में से 33 वालों को पास किया जाता था। अगर आपको 100 नंबर में से 33 नंबर भी आपने अच्छे कामों के लिए कर लिए इकट्ठे, अपने आप को नंबर दे के देखो, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं कौन सी क्लास में हूं और मेरे साथ परमात्मा जुड़ा है नहीं जुड़ा, मैं कैसे काम करूंगा, छल किया है, कपट किया है। अपना सोचो कि मैंने कितने % उस महीने के अंदर भलाई के काम किए, तो आपको समझ आ जाएगी कि हम कितने बड़े फेलियर हैं या हम कितने बड़े पास हैं। मेरे ख्याल 99% जो हैं 33% वाले भी नहीं हैं, 30% वाले भी नहीं होंगे। क्योंकि मैं एक रिसर्च करता रहता हूं सभी सिस्टम के ऊपर। कोई ना कोई, हर आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकारों के, उनके साथ जो जुड़े हुए विकारों से 35 तरह के विकार हैं, कहीं ना कहीं उन विकारों के साथ इंसान उलझा हुआ है। और आपको बताया कि लोभ जो है वो सबसे बड़ा राजा है विकारों का। तो हम लोग जो हैं अपने आप को समझ पाएंगे कि हमें, आपको गिल्टी होगी। लोग कहते हैं जी ये स्वर्गवास हो गया, और जो लोग स्वर्गवासी हुए ओरिजिनली स्वर्गवासी हुए, जिनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने राइट में बहुत बड़े त्याग किए, जिन्होंने अपनी जाते समय मृत्यु बताई, जिनको भगवान नजर आए जाते समय, उनको कुदरत जो खुद भगवान लेने आए, वो कितने % लोग हैं जिनकी मौत बड़ी अच्छी हुई। और आप उन लोगों के बारे में भी यही कहेंगे जिनकी मृत्यु बड़े अच्छे ढंग से हुई कि यार ये बड़ा मन का साफ आदमी था, बड़ी अच्छी मौत गया। नहीं तो आज के समय के अंदर कोई 6 महीने बेड पे है, कोई साल बेड पे है, कोई तड़पता है, कोई कर्ज करता है, और कितने पैसा उस पर लगता है। अभी आपने कोरोना के अंदर देख लिया, कई तो फ्री में ठीक हो गए, घर पे ही सभी का इलाज हो गया। यह है कर्मों का फल। और कई कितना लंबा लंबा टाइम हॉस्पिटल में रहे और रहने के बाद भी कहीं नहीं बचे। मैं ऐसे करोड़पतियों को जानता हूं जो कोरोना काल के अंदर, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर, अपने सभी के ऊपर लाखों रुपए बचाने के लिए लगा दिए, लाखों रुपए, मगर वो बच नहीं पाए। यह है कर्मों का खेल।
इस शरीर को भौतिक सुख देते रहोगे, ये आलसी बनता रहेगा और ये आपको कोई काम नहीं करने देगा। अभी हमें सत्संग भी नहीं करने देता कई बार। क्यों? क्योंकि हम ये जो मन है ये कंट्रोल में बहुत मुश्किल से आता है। ये किसी ना किसी चीज का हमें आलस डाल देगा और हम सत्संग से दूर होते चले जाएंगे। और एक बार टूट गया, रूटीन टूटने की देर है। आप सवेरे आरती पूजा सत्संग करते हैं और एक बार आपने थोड़ा मिस कर लिया और फिर एक दूसरे दिन कर लिया, फिर तीसरे दिन कर लिया, तो आपको आलस की आदत पड़ जाएगी। ये भी बहुत बड़ा विकार है। आलस अपने आप में बहुत बड़ा विकार है। आप सोच के देखो कि आपने दुनिया के कितने अच्छे अच्छे काम जो हैं आलस के मारे छोड़ दिए। कितने अच्छे अच्छे काम कर सकते थे, त्याग करना था आपको, आपने नहीं किया आलस के मारे। निस्वार्थ सेवा करनी थी, आपने आलस के मारे नहीं की। तो आलस एक बहुत बड़ा विकार है। तो इसी तरह आप अपने विकार इकट्ठे कीजिए और खुद अपने पूरे साल के नंबर दीजिए अपने आप को, और उसके बाद पुरानी बातों का पश्चाताप कीजिए कि मैंने 2021 के अंदर कोई अच्छा काम नहीं किया या इतने % किया या 2-4 काम किए। तो आगे से आप अपने आप को भगवान के आगे हाथ जोड़कर दोबारा कहिए कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना, अब मैं 2022 के अंदर बहुत अच्छे काम करूंगा। और रोज सवेरे सोचो कि किसी न किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है, चाहे धन से, चाहे सेवा से, अच्छी बातें करके। आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। क्या कहते हैं, गाय को हाथ फेरो, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। प्यार करोगे ना, हाथ से क्या होता है, गाय को प्यार करते हो ना, उसकी वाइब्रेशन आपके अंदर चली जाएगी। जरूरी गाय के साथ नहीं है, किसी भी पशु के साथ आप करते हैं, प्यार देते हैं, आपको प्यार मिलता है, आपको मन को संतुष्टि मिलती है। और आज के टाइम के अंदर तो अपने माँ बाप के साथ भी प्यार नहीं बांटता। वो भी प्यार से प्यार लास्ट तक अपना बच्चों से प्यार मांगते रह जाते हैं और बच्चों का प्यार नहीं मिलता। यह भी ताजा उदाहरण मैंने देखा है किसी की डेथ पर जाकर। मां मर गई, बच्चा बाप लावारिस हो जाएगा, रोएगा, फिर मरने पर बच्चा बाहर से आएगा, विदेश में चला जाएगा, 17वां करके 17वां करके विदेश जाएगा। और उसके बाद बच्चे का, बाप का जितना भी मन होगा कि बेटा मेरे पास रहे, वो अपनी मजबूरियां गिनाकर वो चला जाएगा। उसके बाद बाप यहां एक आया के ऊपर या किसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। एक 90 साल का बाप, एक 88 साल का बाप जो है, उसको अपने बच्चों का प्यार नहीं मिलेगा। ये जीवन है। किसके लिए कमाते हैं? अरबों रुपया लोगों ने इकट्ठा कर रखा है आज इंडिया के अंदर। देखा भी आपने जो पीछे कानपुर में केस हुआ गुटके वालों का, या जो इत्र वालों का, बिस्कुट मिले दुनिया भर का, और स्कूटर टूटे स्कूटर पे। लानत है, लानत। ऐसे लोगों ने, दुनिया ने पैसा इकट्ठा कर रखा है, किसी काम का नहीं है, ना भगवान के काम, ना किसी गरीब के काम आ रहा है। प्रभु के चरणों में अगर आप, एक छत होती है, छत, उसमें परनाला लगाया जाता है। परनाले का मतलब होता है कि उसमें एक पाइप होता है कि छत में से पानी अगर भर गया तो छत नीचे बैठ जाती है, क्योंकि पानी का बोझ का आप आइडिया नहीं लगा सकते। जब बरसात आती है तो बड़े बड़े लंटर गिर जाते हैं, तो उसमें परनाला लगाया जाता है। इसी तरह ये परनाला नहीं लगा था। परनाला अच्छी तरफ लगाया होता कि उसमें से कि बारिश का पानी, जो फालतू पानी है, वो निकल जाता। इसी तरह जो फालतू धन है, अगर वो अच्छी तरफ निकल जाता तो छत ना गिरती है। उस जैन की, पीयूष जैन की छत ना गिरती और आज इतना बड़ा धमाका ना होता। 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ किस काम के?
पता नहीं कितनी दुनिया का भला हो जाता, कितने गरीबों का भला हो जाता, कितनी गरीबों को छत मिल जाती अगर उस पैसे का यूटिलाइजेशन किया होता अच्छी तरफ। ये सत्संग करते हुए मुझे बड़ा दुख होता है। और भगवान ऐसे लोगों को ही, बेकार लोगों को पैसा ज्यादा देता है, क्योंकि 2 नंबरी पैसा है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास था वो देता। आपके पास 10 रुपए है, आप 10 रुपए में से 1 रुपया भी खर्च लो, सिर्फ 25 पैसे भी खर्च लो अच्छी तरफ, एक अच्छे ढंग से। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको मेडिसिन लेके दो। अपने बच्चों को सिखाओ, तभी उनके अंदर परोपकार करने की, दयालु बनने की भावना तभी उत्पन्न होगी। आप अपने बच्चों के हाथों से चैरिटी करवाओ, उनसे दान कराओ, उनसे नाम जपवाओ। करते हैं लोग, कई धर्मों के अंदर अभी बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी पश्चिमी सभ्यता के अंदर हम रंगे जा रहे हैं। पैसे से सब कुछ खरीदना चाहते हैं, पैसे से प्यार खरीदना चाहते हैं, पैसे से आदर सम्मान खरीदना चाहते हैं। ये सब नकली है। सिर्फ भगवान की तरफ जो लगेगा, गुप्त दान करोगे, जो भी करोगे, उसका आपको फायदा होगा। किसी के लिए बस में खड़े हो, सीट भी छोड़ दोगे तो तभी आपके लिए बहुत बड़ा भलाई का काम है। ये भगवान ने करोड़ों रुपए का तन दिया है, इससे आप कितने दुनिया की सहायता कर सकते हो। इस जबान से कितने लोगों का दिल अच्छा कर सकते हो। इनसे किसी को मीठी मीठी बातें करके, जलने वाली बातें किसी से मत करो। गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात जरूर करो। अगले को तसल्ली तो दे सकते हैं आप, बहुत कुछ दे सकते हैं। किसी का दुख सुनकर उसका मन हल्का कर सकते हैं। बिना पैसे इस तन से बहुत सेवा हो सकती है, अगर कोई करना चाहे तो। जो नहीं करना चाहे, उसके सब कुछ उसके पास होने के बाद भी वो कुछ नहीं करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। खाली हाथ ठन ठन गोपाल भगवान के दरबार में जाएगा जब वो, उस टाइम उसको बेहद शर्म आएगी। आगे किसने देखा है ये मत कहो, आगे सबने देखा है, सब दिख रहा है। किया कुछ नहीं तो खाली हाथ ही जाओगे, कुछ किया होगा तो साथ लेके जाओगे और प्रभु के दरबार में छन छन करते जाओगे, खुश जाओगे, खुश। क्योंकि ढोल मंजीरे बजते हुए जाएंगे। प्रूफ कर सकता हूं कि कैसे जाते हैं लोग। सब दिखता है, लोग देखना नहीं चाहते, उस रास्ते चलना नहीं चाहते, भक्ति के रास्ते पर चलना नहीं चाहते, अच्छा काम करना नहीं चाहते। आंख नहीं मिला सकता, एक सच्चे आदमी के साथ कोई आंख नहीं मिला सकता। आज के टाइम के अंदर समय बहुत खराब है, कलयुग है। सत्संग होगा जहां पे, वहीं कलयुग नहीं विराजमान होगा। नहीं तो कलयुग अंदर घुसा पड़ा है सभी के। जहां मंदिर नहीं होगा, जहां भक्ति नहीं होगी, जहां गुरु का प्यार नहीं होगा, जहां किसी का इष्ट देव नहीं होगा, वहां कलयुग साक्षात काम नहीं करने देगा। और दिख रहा है आपको, चारों तरफ नजर मार के देखो, कलयुग का कितना पसारा हो चुका है। हर चीज के अंदर कलयुग फैला पड़ा है। हर इंद्रिय हमारी जो है वो कलयुग के अधीन हो चुकी है। आंख, नाक, मुंह, कान, सब कुछ जो है, हाथ पैर, सब कुछ जो है हमारे अधीन हो चुके हैं। हम पराधीन हैं, आजाद नहीं हैं। अच्छे को अच्छा नहीं कह सकते, उसकी आजादी भी हमारे पास नहीं है। भगवान के लिए किसी को अच्छी कहानी सुनाए तो वो भी अधीन है। बच्चों को कुछ करना चाहें तब भी अधीन है हम। आप अच्छा करना चाहेंगे, आपकी वाइफ कहेगी क्या इन बच्चों को पिछड़ी बातें सिखा रहे हो। आज की मैंने औरतों को देखा है,
बहुत कुछ बदल रहा है। समय के साथ चलना बहुत जरूरी है, मगर समय के साथ जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी बातें हैं, अच्छे संस्कार हैं, उनको छोड़ना कोई जरूरी नहीं है। नित्य नेम को छोड़ना जरूरी नहीं है, दयालुता को छोड़ना जरूरी नहीं है, प्यार करने को छोड़ना जरूरी नहीं है, माँ बाप की सेवा को छोड़ना जरूरी नहीं है। और लोग इसी चीजों को छोड़ रहे हैं, सेल्फिश बन रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता के अंदर जाके देखिए, सेल्फिश है लोग। पूरा चैलेंज से कहता हूं, कोई पूरा सेल्फिश है लोग। 100 आदमी को अगर आपने वहां लंगर खिला दिया, एक आदमी की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई तो आप पे केस हो जाएगा चैरिटी करने का। ऐसे मैंने सुना है। पेट अपना खराब है, उसने चैरिटी बेचारे ने कर दी, उसको केस कर दोगे। ये वहां का सिस्टम है। डर के हमारे चैरिटी नहीं करता कोई। सड़क पे सामान फेंकाएंगे, किसी को कहेंगे नहीं ले लो फ्री में। वैसे लोग उठा ले तो उठा ले। ये नहीं कि करते नहीं है वहां लोग चैरिटी, मजबूरी में करते हैं। कपड़ा फेंकने की जगह नहीं है, कपड़ा डालना नहीं है, अब क्या करेंगे? चैरिटी करेंगे। वो हिंदुस्तान में आकर लोग डाल रहे हैं, या यार्न बन रहा है, या इंडिया के लोगों को, जो गरीब लोगों के लिए, वो गरीब कंट्रियों के लिए वो कपड़ा जाता है। मजबूरी है, क्योंकि कपड़ा कहां डिस्ट्रॉय करे। ये मजबूरी की चैरिटी है कि गरीब लोगों को जो है कपड़ा इकट्ठा करके वहां दिया जाता है। गरीब कंट्रियों के लिए चैरिटी करते हैं, क्योंकि डालना नहीं है अब कपड़ा। तो इसीलिए मुझे अपने आप को बड़े सच्चे प्रेम के साथ भगवान से अपने प्रेम में जोड़िए। और कुछ नहीं हो सकता तो मैं अपने जितने भी अपना गुरु धारण कीजिए, नाम लीजिए, नाम का जाप कीजिए। पैसे से नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इन श्वासों में प्रभु का नाम तो सिमरन कर सकते हैं। सिर्फ मैं जोर इसलिए सभी को दे रहा हूं क्योंकि मैं वक्त को देख रहा हूं। पिछला वक्त भी देखा है मैंने, और आता हुआ भी वक्त देख रहा हूं। ये समय बड़ी तेजी से, खुश मत होइए। आप कोई भी अच्छा काम नहीं करते, सभी की बात नहीं करते। आप देखिए माफियाओं का सिस्टम देखिए। एक गरीब आदमी को मदद करनी हो, कितनी तरह के लोग इकट्ठे होते हैं उसको ना रोकने के लिए। हर चीज में माफिया है, हर चीज में जाल है। किसी काम में, प्रॉपर्टी का काम हो, खाने का काम हो, जिसको काम हो, आपको तोड़ने के लिए लोग बैठे हैं। उत्साहित नहीं करेगा कोई आपको। आज के बच्चे भी ये जो हैं, मैंने देखा कई बच्चों को, ये क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा, 100 तरह के क्वेश्चन करते हैं। चैरिटी करते हुए घर के बच्चे ही 100 तरह के जवाब करते हैं। क्या जरूरत पड़ी आपको पैसा इकट्ठा करने के लिए? ये गरीब नहीं है, ये अमीर नहीं है, इसको जरूरत नहीं है, ये है वो है। आपके हाथ रुक जाते हैं। ये माया का जाल है, ये बच्चे नहीं हैं। बुद्धि से चलिए अपने। आपकी बुद्धि क्या कहती है? चैरिटी किसको कहते हैं? भूखे को रोटी खिलाना कोई बुरी बात है? हिंदुस्तान की सभ्यता जो है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। इंडिया आज से नहीं है, भारत आज से नहीं है। साधु संतों का देश है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। वो चली आ रही है, उसका हमने पालन करना है। विज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही विज्ञान है। धर्म के अंदर सब कुछ आ जाता है, जो हमें सब कुछ सिखाया गया है। अब किसी चीज के धर्म का हर मंत्र, हमारे पास कितने मंत्र हैं। मंत्र से अग्नि प्रज्वलित होती, मैंने खुद देखी है। हमारे दोस्त हैं, उनके फादर थे अग्निहोत्री, मैंने खुद देखा उनको मंत्रों से अग्नि जलाते हुए। आम आदमी मिल जाएगा हमारे यहाँ, बहुत सारे लोग मिलेंगे अग्निहोत्री जो अग्नि को प्रज्वलित कर लेते हैं। कर ले प्रज्वलित,
गुरु नानक जी ने कितनी जगह पानी निकाला, ऐसी जगह पानी निकाला। अभी एक लद्दाख में जगह दिखा रहे थे जहां पर उन्होंने डंडा मारा, बर्फ नहीं जमती आज तक वहां। हमारे महापुरुष इतने शक्तिशाली हैं, आज भी हमारे महापुरुषों ने ही इस ब्रह्मांड का भार अपने ऊपर ले रखा है। कब की पृथ्वी का नाश हो जाता, वक्त बदल जाता। कितने लोगों को अभी आशाएं थी कि 2021 में युद्ध होगा पाकिस्तान से, ये महापुरुषों की वजह से युद्ध नहीं हुआ। उनकी आवाज, उनकी ही आवाज जो है वो कुदरत सुनती है। महापुरुषों की जो है वो जिम्मेदारी लेते हैं, लोगों को धार्मिक बनाने का सिस्टम चला रखा है, नाम जपता है। नाम की शक्ति आज काम कर रही है। आज महापुरुषों की नाम की शक्ति ना होती तो आधी दुनिया, जितने करोड़ लोग जो हैं, जो बड़े बड़े अच्छे धर्मों के साथ, जो सिद्ध महापुरुषों के साथ जुड़े हुए हैं, आज उनके नाम की शक्ति इस संसार में काम कर रही है, जो डूबने नहीं जा रही दे रही किसी को। एक हवाई जहाज के अंदर एक आदमी धार्मिक बैठा होता है तो पूरा लोग जो है उसके पीछे, वो हवाई जहाज बच जाता है गिरने से। एक अच्छे आदमी की शक्ति इतनी काम करती है और एक बुरे आदमी की शक्ति इतनी काम करती है कि उसका सवेरे चेहरा देख लो तो सारा दिन खराब हो जाता है। एक इंसान के अंदर इतनी वाइब्रेशन की ताकत होती है। तो इसलिए अपने आप को, अपने अंदर दूसरों का चेहरा देखते हो, जिसका चेहरा लाल क्यों है, ये जवान क्यों नजर आ रहा है, उपाय देखिए वो क्या करता है। आपको पता है गुप्त रूप से जो भक्ति करने वाले लोग हैं, नाम जपने वाले लोग हैं, उनका बाल बाका भी नहीं होता, उनका शरीर भी खराब नहीं होता, उनका जिनका मन साफ है उनके शरीर को कोई रोग नहीं लगता। अगर होगा भी पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से तो वो भी भक्ति की ताकत से ठीक हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, चैलेंज करता हूं, ये मेरा अनुभव है, अभिमान नहीं है। भक्ति करने वाला, नाम जपने वाला सदा सुखी रहेगा। तो अमृत वचन अनंत सिंह आपको मिलकर सुनाए। एक एक वचन ध्यान से सुनिएगा, आज के बहुत महत्वपूर्ण वचन है। अमृत वचन। जो सेवक मालिक के ध्यान में लीन रहता है, उस सेवक का कष्ट मालिक नहीं सहन कर सकती, वे उसका कष्ट स्वयं ले लेते हैं। जिनमें भक्ति के पुरातन संस्कार हैं, मालिक उन्हें जानते हैं। उनमें यदि कुछ विपरीत मायावी विचार भी होते हैं तो सद्गुरु अपनी कृपा से उन्हें भक्ति में बदल देते हैं। ये जीवन परोपकार के लिए प्राप्त हुआ है, इसलिए तू स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास कर। गुरुमुक्ता का पद कठिन है, ये मूल्यवान वस्तु अलभ्य है। शूरवीर इसे सिर की बलि देकर प्राप्त करते हैं, परंतु कायर इसे वंचित रह जाते हैं। यदि जगत में तूने परोपकार नहीं किया तो यहाँ से खाली हाथ जाएगा। गुजरा हुआ समय फिर हाथ नहीं आएगा और तू तलिया मलमल पछताएगा। तुम मालिक की अंश आत्मा हो, माया के फंदे में पड़कर तुम मालिक से विलग ना समझो। हऊ मैं से पृथक होकर सत्य में तल्लीन हो जाओ। सद्गुरु और सेवक का नाता श्री वचनों से संबंधित है। यदि वचन मोड़ा है तो नाता तोड़ा और अतः दुख की ओर मुख किया। मन ने ही तुझे जन्म जन्मों से अपने मालिक से विलग कर रखा है, अब उसका कहना ना मानो। भाग्य से श्री सद्गुरु की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए अपने जन्म को उनकी आज्ञा में ही डालकर सफल बना लो। संसारी लोग झूठे मायावी संबंधों और पदार्थों के पीछे के लिए कितना रोते हैं, फिर वे अपने नहीं बनते। भगवान के लिए यदि दो आंसू बहाए तो भगवान उनके सच्चे मित्र और सहायक बन जाएंगे। जो सेवक भक्ति के लिए कष्ट, मुसीबत व निंदा सहन करता है, सद्गुरु सदैव उसके अंग संग रहते हैं। परिणाम स्वरूप वह जग में कीर्ति प्राप्त करता है। सेवक उसका नाम है जो अपनी अभिलाषा को श्री सद्गुरु की मौत पर निछावर करे। परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले को अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा ना हो कि शरीर की
चिंता में लगा रहे, वह अपनी आत्मा का ख्याल ही ना रहे। इस वचन को सफलता की कुंजी समझे कि कार्य प्रारंभ करने से पहले अन्य सब इच्छाएं त्याग मन में से सर्वकला समर्थ श्री सद्गुरु का एकाग्र चित्त से ध्यान करे तो निश्चय ही कार्य पूर्ण हो जाएगा तथा कोई संकट नहीं व्यापेगा। जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है उसे समय समय पर कभी प्रेम से कभी ताड़ना के रूप में वे समझाते हैं कि ये माया भ्रम है, इससे सतर्क रहना। ये कार्य मैं नहीं कर सकूंगा, ऐसे कमजोर विचार नहीं होने चाहिए। सद्गुरु मेरे अंग संग हैं, मैं सब कुछ कर लूंगा, यही भावना रखनी चाहिए। सद्गुरु को जिस बात की चिंता हो, जब तक सेवक वह पूर्ण ना करे तब तक उसे सुख की निद्रा नहीं सोना चाहिए। जिसने दिल से सद्गुरु का आधार लिया है उसे दुख सुख सहन मान अपमान स्पर्श नहीं कर सकता। लोगों को चाहे यह आभास हो कि अमुक व्यक्ति दुख सहन कर रहा है, परंतु वह उससे न्यारा व निर्लेप रहता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग मुसीबत में साथ ना छोड़ो। अपने मकान का नवीनीकरण करने के लिए एक जापानी अपने मकान की दीवारों को तोड़ रहा था। जापान में लकड़ी की दीवारों के बीच खाली जगह होती है, यानी दीवारें अंदर से पोली होती हैं। जब वह लकड़ी के दीवारों को चीर तोड़ रहा था तभी उसने देखा कि दीवार के अंदर की तरफ लकड़ी पर एक छिपकली बाहर से उसके पैर पर ठुकी कील के कारण एक ही जगह पर जमी पड़ी है। जब उसने यह दृश्य देखा तो उसे बहुत दया आई, पर साथ ही वह जिज्ञासु भी हो गया। जब उसने आगे जांच की तो पाया कि वह कील तो उसके मकान बनते समय 5 साल पहले ठोकी गई थी। एक छिपकली इस स्थिति में 5 साल तक जीवित थी, दीवार के अंधेरे पार्टीशन के बीच बिना हिले डुले। ये अविश्वसनीय, असंभव और चौंका देने वाला था। उसकी समझ से यह परे था कि एक छिपकली जिसका एक पैर एक ही स्थान पर पिछले 5 साल से कील के कारण चिपका हुआ था और जो अपनी जगह से 1 इंच बिना हिली थी, वह कैसे जीवित रह सकती है। अब उसने यह देखने के लिए छिपकली अब तक क्या करती है, वह कैसे भोजन की जरूरत को पूरा करती रही है, अपना काम रोक दिया। थोड़ी ही देर बाद पता नहीं कहां से एक दूसरी छिपकली प्रकट हुई। वे अपने मुंह में भोजन दबाए हुए थी और उस फंसी हुई छिपकली को खिलाने के लिए उफ वह सन्न रह गया। ये दृश्य उसके दिल के अंदर तक छू गया। एक छिपकली जिसका एक पैर कील से टुका हुआ था और दूसरी छिपकली पिछले 5 साल से उसे भोजन खिला रही थी। अद्भुत। दूसरी छिपकली ने अपने साथी को बचने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह पहली छिपकली को पिछले 5 साल से भोजन करवा रही थी। अजीब है, एक छोटा सा जंतु तो ये कर सकता है, पर हम मनुष्य जैसे प्राणी जिसे बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ होने का आशीर्वाद मिला हुआ है, हम वो नहीं कर सकते। कृपया अपने प्रिय लोगों को कभी ना छोड़ें, लोगों को उनकी तकलीफ के समय अपना पेट ना दिखाएं, अपने आप को महाज्ञानी या सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल ना करें। आज आप सौभाग्यशाली हो सकते हैं, पर कल तो अनिश्चित है और कल चीजें बदल भी सकती हैं। प्रकृति ने हमारी उंगलियों के बीच शायद जगह भी इसलिए दी है ताकि हम किसी दूसरे के हाथ थाम सकें। आज हम किसी के साथ दीजिए, कल कोई हमारा कोई साथ देगा। धर्म चाहे जो भी हो, बस अच्छे इंसान बनो। मालिक हमारे कर्म देखता है, धर्म नहीं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने सर्वसाधारण मनुष्यों के लिए किसी तीर्थ या सद्गुरु के चरणों में उपस्थित होते समय किसी एक वस्तु को छोड़ने की रीति को प्रचलित किया था, और छोड़ने या त्यागने की वस्तुएं ये थी जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, विषय विकार आदि। अर्थात तीर्थों पर जाकर अपने मन में यह दृढ़ संकल्प किया जाता था कि आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा। इस प्रण के लिए उन्हें चाहे कितने ही नुकसान पहुंचता, वे क्रोध नहीं करते थे। इसी तरह से जो भी विकार तीर्थों पर छोड़ जाता, उसने उनकी आत्मा में निर्बलता तथा पवित्रता आती और जीवन भर उस प्रण को निभाते। यदि कोई भूल से छोड़ी हुई वस्तु को ग्रहण करता तो संबंधी उसे याद करवाते कि यह चीज तुम तीर्थों पर छोड़ आए हो। कहीं कहीं पर लोग ऐसा भी करते थे कि जिस विकार से मनुष्य अधिक दुखी होता, जिसके कारण मन में सदा अशांति रहती, वही विकार ही तीर्थों पर छोड़ आता। परंतु अब लोगों ने इसके उल्टे अर्थ निकाल लिए हैं। आजकल देखा जाता है कि यदि कोई वस्तु शरीर के अनुकूल नहीं होती, जिसे खाने से शारीरिक कष्ट होता हो, लोग उस वस्तु को तीर्थों पर जाकर त्याग कर देते हैं। इस तरह से मनुष्य का जीवन कदापि नहीं सुधर सकता। छोड़ना था विषय विकारों को, मन की बुराइयों को, ताकि मन में विषय विकार कम हो। प्राय नियम यह होता है कि
यदि किसी एक विकार का हृदय से त्याग कर दिया जाए तो शेष विकारों का प्रभाव भी कम हो जाता है और मनुष्य के विचार भोजन अभ्यास व सत्संग की ओर सरलता से लगते हैं। आजकल तो केवल प्रथा मात्र ही रह गई है। सर्वसाधारण को इसके वास्तविक अर्थ का पता ही नहीं कि तीर्थों पर क्या छोड़ना चाहिए। इसलिए संत महापुरुष ने जो ऊपर त्यागने योग्य विषय विकारों को बतलाते हुए उनका त्याग करना चाहिए। तभी मनुष्य भजन अभ्यास में सुरती लगाकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।